हमारा पारिवारिक रोमांच अब शुरू होता है। हम मस्ती के इस अविश्वसनीय साम्राज्य तक ड्राइव करके आ रहे हैं। इस प्रवेश द्वार को देखिए। बच्चे पहले से ही बहुत उत्साहित हैं और सब कुछ घूमने के लिए तैयार हैं। इन रंगीन, खूबसूरत इमारतों के साथ और हमारे दौरे के लिए एकदम नीला आसमान वाला दिन है। इस मुख्य मार्ग पर टहल रहे हैं। ये दुकानों से घिरा हुआ एक बहुत ही जीवंत स्थान है और सीधे प्रतिष्ठित महल के केंद्र की ओर जा रहा है। और वह रहा राजसी महल और विशाल फेरिस व्हील हमारा इंतजार कर रहे हैं। ये पार्क बहुत बड़ा है और हम सभी थीम वाली जमीनें देखने का इंतजार नहीं कर सकते। कुछ इंडोर मजे का समय। ये रोशनी वाली सुरंग अपने आप में एक रोमांच की तरह महसूस होती है, जिसमें हमारे चारों ओर सभी जीवंत रंग बदल रहे हैं। हमें मैड हैटर की टी पार्टी मिल गई। इन मजेदार पात्रों और रंगीन चाय सेटों को देखो। बच्चों को ये जादुई छोटा कोना बहुत पसंद आया। इन मजेदार सैनिकों की निगरानी में रास्ते का अनुसरण कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे हम पार्क के दिल में एक गुप्त खोज पर हैं। बच्चों का क्षेत्र शानदार है, जो जीवंत रंगों और मजेदार राइड से भरा है। यहाँ के उज्जवल और हंसमुख आकर्षणों पर एक त्वरित नजर। कुछ रचनात्मक खेल के समय के लिए एक ब्रेक ले रहे हैं। उन्हें इस थीम वाले खेल क्षेत्र में इन रंगीन ब्लॉकों के साथ निर्माण और खेलते हुए देखना बहुत अच्छा है। ये थीम वाली इंडोर वॉक थ्रू कितनी विस्तृत है। लाइब्रेरी से लेकर पुआल कताई वाले कमरे तक ये परियों की कहानियों को जीवंत करती है। राइड का समय, उन्हें इस रंगीन आकर्षण पर घूमते और हंसते हुए देखना दिन का सबसे अच्छा हिस्सा है। उन खुश चेहरों को देखो। यहाँ शुद्ध आनंद और उत्साह है। ये वही पल हैं जिनके लिए हम यात्रा करते हैं। नए लैंड्स की ओर बढ़ रहे हैं। अब हम समुद्री लुटेरों और मध्य पूर्वी क्षेत्र में हैं, जो एक शानदार जहाज और विदेशी वास्तुकला से भरा हुआ है। प्राचीन घाटी, ये क्षेत्र अविश्वसनीय है, जो हमें विशाल मूर्तियों और विस्तृत मंदिर की नक्काशी के साथ सीधे प्राचीन मिस्र में पहुंचा रहा है। विशालकाय मूर्तियों के बीच चल रहे हैं। पार्क के इस हिस्से में पैमाना और विवरण, स्केल एंड डिटेल बिल्कुल अद्भुत है। देखने और घूमने के लिए बहुत कुछ है। मिस्र की हमारी यात्रा के बाद हम पश्चिमी सीमांत की ओर जा रहे हैं। एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाना हमेशा रोमांचक होता है। वाह, किंग्सी कैसल को देखो। एक्वेरियम का प्रवेश द्वार, जो एक विशाल कछुए के आकार का है। क्या प्रभावशाली संरचना है। समुद्र की ठंडी गहराई में कदम रख रहे हैं। पहला पड़ाव, पेंगुइन। वे अपने बर्फीले निवास में चहलकदमी करते हुए बहुत मनमोहक लगते हैं। ये पानी के नीचे की सुरंग मनमोहक है। शार्क, बड़ी मछलियां हमारे ऊपर और चारों ओर तैर रही हैं। ऐसा सचमुच लगता है जैसे हम समुद्र के तल पर हैं। उसे देखो, हैमरहेड शार्क, विशाल ग्रुपर और मछलियों के इतने सारे झुंड। एक अविश्वसनीय दृश्य। अटलांटिस के खोए हुए शहर में डूबे हुए खंडहर, प्राचीन मूर्तियां और उनके बीच से तैरते समुद्री जीव एक जादुई, लगभग रहस्यमय माहौल बनाते हैं। ऊपर देखो, वह विशाल मछली हमारे ठीक ऊपर तैर रही है। इस सुरंग में परिप्रेक्ष्य अभूतपूर्व है। एक्वेरियम में पानी के नीचे की दुनिया की खोज का कितना अद्भुत अनुभव है। ये वाइन वंडर्स का एक जरूरी हिस्सा है। कुछ रोमांच का समय। लॉक फ्लूम राइड के लिए कसकर पकड़ रहे हैं। तैयार हो जाओ। अब आती है छप छप, वो हूं। बड़ी छलांग के बाद आराम करने के लिए पार्क के सुंदर क्षेत्रों के माध्यम से एक आरामदायक राइड। नजारों को देखने का समय। दिन खत्म होने से पहले बस थोड़ा और मजा। हमारे साहसिक कार्य के अंतिम क्षणों का आनंद ले रहे हैं। जैसे ही फुकुओक पर सूरज डूबता है, हमें पूरे विन वंडर्स पार्क का यह शानदार नजारा मिलता है। एक सच्चा द्वीप साम्राज्य। लेकिन रात अभी खत्म नहीं हुई है। सबसे अविश्वसनीय समापन, शानदार टीन होवन शो, जिसमें महल पर शानदार रोशनी, संगीत और पानी के प्रभाव हैं। चमकती सड़कों के माध्यम से एक आखिरी सैर, रोमांच, जादू और पारिवारिक यादों से भरा एक अविस्मरणीय दिन।